अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। सिंपल हमारे पास जैसे सिंपल क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी को भी हम वैसे ही सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। सही है। किसी भी मिक्सचर के अंदर से हम सेपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज या ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी, हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सही है। इसके अंदर हम जो सेपरेशन करेंगे वो करेंगे बाय सिलेक्टिव पार्टीशनिंग। सही है। सिलेक्टिव पार्टीशनिंग बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। सही है। पार्टीशनिंग करेंगे स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के थ्रू इनसाइड द कॉलम फॉलोड बाय द सिक्वेशनल एल्यूशन ऑफ द सेपरेट कंपोनेंट। सही है। कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के अंदर सिक्वेंशनल हम क्या करेंगे, एल्यूशन करेंगे। सही है। सबसे पहले वो निकाल लेंगे जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है या जिसकी ज़्यादा पोलैरिटी है, पहले वो आ गया, फिर उससे कम पोलैरिटी वाला, फिर उससे कम पोलैरिटी वाला आ गया। सही है। ऐसे हम क्या करते हैं, एल्यूशन करने। एल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट है कॉलम के अंदर उसे क्या करना, उस कॉलम में से निकाल लेना। सही है। इज सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उन कंपाउंड्स के लिए होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या तो उसकी हाई वोलेटिलिटी होगी, या तो वो थर्मली हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा, या उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी हम इसलिए करते हैं जो कि हमारे पास हाई वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए। सही है। अब इसके अंदर आता है मोबाइल फेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम 3 तरह की गैसेज यूज़ करते हैं। पहली आती है कैरियर गैस, फ्यूल गैस एंड ज़ीरो गैस। सही है। कैरियर गैस हमारे पास इसलिए नीड होती है इसकी कि ये हमारे पास ट्रांसफ़र करती है, जो हमारे पास इंजेक्टेड सैंपल होता है उसे सेपरेशन कॉलम के अंदर भेजती है, इसके लिए हमारे पास ज़रूरी होती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट टू द डिटेक्टर। पहला क्या कि सैंपल को सेपरेटेड कॉलम तक लेके आना और कॉलम से जो कंपाउंड है वो डिटेक्टर तक लेके जाना। ये किसका काम होगा, हमारे पास कैरियर गैस का। इसके अंदर जो एग्जांपल आती है वो आती है नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस। सही है। नेक्स्ट आता है फ्यूल गैस। फ्यूल गैस हमारे पास क्या काम करती है, ये हमारे पास सपोर्ट करती है किसको, फ्लेम को इन फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। जब हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर तो वो फ्लेम को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यूल गैस। इसके अंदर आता है हमारे पास हाइड्रोजन। नेक्स्ट आती है जीरो गैस। जीरो गैस हमारे पास एक प्योरीफाइड गैस होती है जो कि हमारे पास रोल प्ले करती है किसका, ऑक्सीडेंट का, और ये सपोर्ट करती है किसको, कंब्यूशन ऑफ फ्लेम को, यानी फ्लेम को बढ़ाएगी। सही है। बिफोर बीइंग लीड टू द गैस gas chromatography system, the above three intermixed in the desired proportion. गैस क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम इन तीनों गैसेस को क्या करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शनल के अंदर, या जितना हमें डिजायर प्रोपोर्शन होगा उतने प्रोपोर्शन के अंदर हम उसे मिक्स करेंगे। सही है। नेक्स्ट आता है सैंपल इंजेक्टर। सैंपल इंजेक्टर हमारे पास एक हीटेड ब्लॉक होता है जहां पे हमारे पास सैंपल को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। सही है। थ्रू द कैरियर गैस स्टीम, कैरियर गैस की स्टीम के जरिए जो सैंपल है वो स्पॉन्टेनियसली हमारे पास क्या होगा, वेपोराइज होगा और लीड करेगा किसकी तरफ, कॉलम की तरफ। सैंपल जो है हम लिक्विड की फॉर्म के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास जो कैरियर गैस है उसे क्या करेगी, वेपोराइज करेगी। सही है। और उसे कॉलम के अंदर क्या करेगी, इंसर्ट करेगी। सही है। विद द हेल्प ऑफ गैस टाइट सिरिंज द लिक्विड सैंपल, जो लिक्विड सैंपल होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्स्ड एंड इंजेक्टेड, whereas with the help of the automated injection valve gaseous mixture are injected। तो ये अगर हमारे पास ऑटोमेटेड इंजेक्शन वेल्व है तो हम गैशियस मिक्सचर को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। और अगर हमारे पास क्या है, टाइट सिरिंज सिस्टम है, तो हम लिक्विड जो सैंपल होगा उसे हम इंसर्ट करेंगे। सही है। इसकी डायग्राम देख लें पहले। ये हमारे पास क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी का सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कैरियर गैस का टैंक आता है जिसके अंदर तीनों गैसेस हमारे पास इंटरमिक्स हुई होती हैं इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर। सही है। ये हमारे पास ब्लॉक है जहाँ पे हम सैंपल को इंसर्ट करते हैं इन लिक्विड फॉर्म के अंदर। सही है। गैस फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं। सैंपल यहाँ से आएगा इस कॉलम के अंदर, सेपरेशन कॉलम के अंदर। सही है। और यहाँ हमारे पास क्या है, ओवन है। अब यहाँ पे ओवन हमने इस क्यों लगाया हुआ है ये अब हम भी पढ़ते हैं। डिटेक्टर है हमारे पास जो कि डिटेक्ट करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से नीचे जाएगा, और यहाँ पे डेटा एनालाइजर है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलम। जो कॉलम है वो फील्ड हुआ होता है स्टेशनरी फेज के साथ, आइदर उसकी वॉल पे हमारे पास क्या हो, स्टेशनरी फेज अप्लाइड हो। सही है। या कवर्ड किया जाता है उसे लिक्विड एड्सॉर्बेंट के जरिए। सही है।
दिस इज डन फॉर द सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंस एंड द रिटेंशन ऑफ द सैंपल कंपोनेंट। ये हम किस लिए करते हैं? रिटेंशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट और सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंस के लिए। सही है। पैक्ड एंड कैपिलरी कॉलम हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं, ये जो कि हम इसे यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। सही है। कॉलम को जो हम क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं ओवन के अंदर, जो हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा। ओवन के अंदर क्यों करते हैं? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोथर्मल ऑपरेशन। ये क्या करता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, कब? आइसोथर्मल ऑपरेशन के अंदर। This temperature, when the temperature programming is needed, can be increased in a controlled way. ये टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं कंट्रोल वे के अंदर, जब हम क्या कर रहे होंगे? कोई ऑपरेशनल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। सही है। फॉर दी सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर कंपोनेंट पोजेसिंग डिफरेंट वोलेटिलिटीज, जो हमारे पास मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट वोलेटिलिटीज हैं, उसकी सेपरेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। सही है। नेक्स्ट आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर इज एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। वो हमारे पास क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा और क्वांटिटी बताएगा कि कितनी अमाउंट के अंदर कितना कंपोनेंट मौजूद है। Here is the region of the individual peak creates relate to the concentration and their retention time are representative of their identity। ये हमारे पास क्या करेगा? जो हमारे पास एक स्पेसिफिक पीक बताएगी कि इसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड है वो कितनी कंसंट्रेशन के अंदर है और उसकी जो रिटेंशन टाइम है वो कितना है। सही है। इसके अंदर जो हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो आता है फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा सिस्टम। डाटा सिस्टम के अंदर क्या आता है कि ये हमारे पास सेट होता है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर का, जो कि प्रोवाइड करता है इन कंट्रोल ओवर द मैनी इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल पैरामीटर्स। तो ये इसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। पहला जैसे कि इंजेक्शन सीक्वेंस क्या है, उसके अंदर वॉश साइकिल्स क्या हैं, ओवर टेम्परेचर कंट्रोल कितना है, फ्लो रेट ऑफ गैसेस क्या है, सिमल्टेनियसली द डेटा सेक्शन कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द पैरामीटर। ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है और डिस्प्ले करता है किसको? पैरामीटर को। सही है। अब यहाँ पे ये जो पीक आ रही है, फर्स्ट कर लो ये पीक आ रही है, तो ये एक हमारे पास लार्ज पीक है और एक हमारे पास स्मॉल पीक है। लार्ज पीक ये शो कर रही है कि इसका रिटेंशन टाइम क्या है? ज़्यादा है, और स्मॉल पीक ये शो कर रही है कि इसका रिटेंशन टाइम क्या है? कम है। रिटेंशन टाइम क्या होता है कि जब तक हमारे पास जो सैंपल है वो कॉलम से डिटेक्टर तक नहीं आता, तो वो उसका हमारे पास क्या होगा? रिटेंशन टाइम होगा। सही है। वो उतना टाइम रिटेन रहेगा किसके अंदर? कॉलम के अंदर, अनटिल वो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट आता है गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। हम कैसे करते हैं? इसके अंदर हमारे पास जो ग्राफ होता है वो आता है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या होगा? रिटेंशन टाइम होगा, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास डिटेक्टर रिस्पॉन्स होगा। सही है। ये पीक इन दो के दरमियान होती है। अब रिटेंशन टाइम क्या है? इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ द सैंपल वाज इंजेक्टेड टू द कॉलम टिल इट रीचेस टू द डिटेक्टर। जब तक सैंपल हमारे पास डिटेक्टर तक नहीं पहुंचता और कॉलम के अंदर रहता है, वो उसका क्या होगा? रिटेंशन टाइम होगा। एवरी एनालाइट पीक हैज अ रिटेंशन टाइम दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द पीक, जो कि हम उसके एपेक्स ऑफ द पीक से मेजर कर सकते हैं कि ज़्यादा एपेक्स है तो ज़्यादा रिटेंशन टाइम है, कम एपेक्स है तो कम रिटेंशन टाइम है। वाई एक्सिस के ऊपर आता है हमारे पास डिटेक्टर रिस्पॉन्स। ये हमारे पास शो करता है कि मेजर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द एनालाइट पीक विद इन द डिटेक्टर। डिटेक्टर के अंदर जो हमारे पास पीक आई है उसका मेजर्ड कितना है, यानी उसकी मेजरमेंट क्या आ रही है। सही है। द बेस लाइन हेयर प्रेजेंट द सिग्नल रिसीव फ्रॉम द डिटेक्टर। इसके अंदर जो बेस लाइन होती है वो बताती है कि सिग्नल जो कि हमें रिसीव हुआ है डिटेक्टर से, वेयर नो एनालाइट इज एल्यूटिंग ड्यूरिंग द कॉलम और बीनीथ द डिटेक्शन लिमिट। इसका ये बताती है कि आइदर को हमारे पास एनालाइट जो है वो एल्यूट आउट हुआ है या नहीं हुआ, किसके अंदर से? डिटेक्शन सैंपल से। It is considered as an identification of the problem or to check the maintenance in situation where the baseline is higher than the usual। ये बताता है कि जब हमारे पास आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाई करता है, जब हमारे पास बेस लाइन से जो पीक बनती है, जब ये पीक बनती है, फर्स्ट ये बेस लाइन है, और जब पीक बनेगी उसे आइडेंटिफाई करेगा और क्वांटिफाई करेगा। measurement such as the width at the baseline, width at the half हाइट, एरिया एंड द टोटल हाइट, ये सब क्या करता है? वाई एक्सिस पे जो डिटेक्टर रिस्पॉन्स होगा वो डिटेक्ट करेगा। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट प्रेजेंट इन द पीक। ये हमारे पास एक्यूरेसी तब हम मेजर करते हैं कि देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पीक्स एक सैंपल के अंदर एक दफ़ा में आई हैं। तो ये एडवांटेजेस क्या हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के? ये ब्रॉडली यूटिलाइज होता है मैनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉर रूटीन एनालिसिस।
researches and analyzing 100 to 1000 of the component with the different samples and component of the solid to gas। ये हम 100 से 1000 कंपोनेंट इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो कि हम सॉलिड टू गैस हम उसे कन्वर्ट करते हैं। सही है। इट इज़ कपल्ड विद अ डिफरेंट टेक्निक सच एज मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम कपल में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक यानी मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ हम गैस क्रोमेटोग्राफी का भी साथ में स्टडी करते हैं। सही है। इसके लिमिटेशन क्या है कि इट कैन एनालाइज द वोलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम द हीलियम एंड हाइड्रोजन, जब उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना होगा। अगर इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है यानी 1250 माइक्रोग्राम से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो उसे वो स्टडी नहीं करेगा। सही है। और थर्मली लेबाइल कंपोनेंट होना चाहिए तो उसे स्टडी करेगा। सही है। एक्सपोजर टू द टेम्परेचर इन गैस क्रोमेटोग्राफी ऑन डिग्रेड देम, वो से क्या करता है, डिग्रेड कर सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारे पास जो कंपाउंड है वो थर्मोलेबाइल नहीं है। सही है। कोल्ड इंजेक्शन सिस्टम एंड लो टेम्परेचर कैन बी यूज टू मिनिमाइज दैट, हम ये सिस्टम यूज़ करके उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। टू प्रिवेंट द पोलर एनालाइट फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट और स्टक इन गैस क्रोमेटोग्राफी द सिस्टम मस्ट बी वेल मेंटेन एंड द एनालाइट मस्ट बी डेरिवेटाइज। सैंपल को हमारे पास क्या होना चाहिए, डेरिवेटाइज होना चाहिए। अगर सैंपल हमारे पास क्या है, पोलर है, तो उसे या और वो लॉस हो सकता है या स्टक कर सकता है गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो एनालाइट है वो डेरिवेटाइज होना चाहिए। सही है। एप्लीकेशन क्या है कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, रिसर्च के अंदर यूज़ होता है, मेडिकल एंड फॉरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इसे, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के अंदर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल के अंदर भी यूज़ करते हैं, एडिबल ऑयल की रिफाइनिंग के अंदर भी इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम फर्दर टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। सही है। अगर आपको अभी तक ये डायग्राम समझ नहीं आई तो दोबारा देख लें कि गैस फ्लो रेगुलेटर होता है, यहाँ से गैस प्रोवाइड की जाती है, यहाँ से सैंपल, यहाँ से गैस का प्रेशर होता है और सैंपल को क्या करता है, वेपोराइज के अंदर कन्वर्ट करके कॉलम के अंदर ले जाते हैं। सही है। अब कॉलम के अंदर क्या है, हमारे पास स्टेशनरी फेज है और जो हमारे पास सैंपल आया है वो किस फेज के अंदर आ गया, गैस फेज के अंदर। वो यहाँ से मूव करेगा, जब तक वो कॉलम के अंदर रहेगा वो उसका रिटेंशन टाइम होगा, जब वो डिटेक्टर पे आएगा तो उसका रिटेंशन टाइम खत्म हो जाएगा। डिटेक्टर से क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसे एम्पलीफाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और उसे हम डेटा एनालिसिस के ऊपर हम उसे स्टडी कर लेंगे। सही है।